हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेंजीन एंड एल्काइल बेंजीन। उसके रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन जाएगा। तो इसमें हम लोग का मेन जो फोकस है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो जेई मेंस और जेई एडवांस में है उसको हम लोग जो है वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 इसमें। तो इस क्वेश्चन 1 में आप देखो तो इसमें मेंशन किया गया मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द गिवन रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने मिथाइल ग्रुप रखा है दिस बेंजीन रिंग के साथ में, और साथ में ये ग्रुप है ऑक्सीजन CH2 CHCl CH3। ठीक है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है AlCl3 के साथ में। अब ध्यान रहे कि AlCl3 यहां पे किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करता है कि AlCl3 इस क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है यहाँ से जो है Cl माइनस को, और ये जनरेट करता है कार्बोकैटायन। राइट, कार्बोकैटायन पे इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा लाइक दिस। मैं डायरेक्टली मैं कराता हूँ और यहाँ से ये Cl माइनस रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ AlCl4 माइनस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रेज होता है कि इसके अर्थों पे सब्स्टिट्यूट जाएगा या पैरा पे। अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें, बिकॉज यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो ग्रुप है पूरा का पूरा ग्रुप ये बल्कियर है, तो ये प्रिफर करेगा पैरा पोजीशन पर जाकर अटैक करना रादर ये अर्थो पोजीशन से। तो जो फाइनल आप प्रोडक्ट देखोगे इस केस में, मान लो आपने एक बेंजीन रिंग लिया, इसके साथ ये CH3 ग्रुप। ठीक है, अब आपने इसके मेटा पोजीशन से, राइट, मेटा पोजीशन पे ऑलरेडी ज्वाइन था, इसके मेटा पोजीशन से कंसीडर किया और इसके पैरा पोजीशन को लिया। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ लाइक CH3, यहां से इसके मेटा पोजीशन से इसको ओरिएंट किया, उसके बाद ये रिंग कुछ चेन इस तरीके से जाएगा लाइक दिस, और यहाँ पे CH3 ग्रुप। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर देखा जाए कि ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ऑल 4 ऑप्शन में से, तो C विल बी करेक्ट। ठीक है, C विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। In question number 2, they have mentioned the increasing order of reactivity of following compound towards electrophilic aromatic substitution. अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे रिएक्टिविटी को देखा जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि बेंजीन रिंग पे कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज किया जा रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही उसकी रिएक्टिविटी होगी, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका इलेक्ट्रॉन का भूखा है। इस जितना ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन मिल सकता है उसको बेंजीन रिंग से, उतना ही ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3 चीजें दी हुई है बेंजीन रिंग से अटैच्ड। एक तो हमारा क्लोरीन हो गया, राइट, दिस क्लोरीन। क्लोरो हम लोग को पता है कि इसका माइनस इफेक्ट इसके प्लस इफेक्ट पे स्लाइटली डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जंप इसमें विथड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द बेंजीन रिंग। और यहाँ पे सिंपल सा एक एनालॉग आप ले सकते हो इस सभी चीजों के लिए, बिकॉज देखो यहाँ पे बेसिकली ये लाइक हमारा जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ प्रेजेंट है वो एक तरीके से काम कर रहा है वाटर, जस्ट आप एज्यूम करो, और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप दे आर जस्ट पंपिंग दोज वाटर विच आर प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। एंड if this contain more electron density, then in that scenario it is going to be more reactive. If it is not contain more electron density, then it is not going to be more reactive. तो क्लोरीन चूंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है इसके प्लस इफेक्ट पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट ओवरऑल द इलेक्ट्रॉन विल शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन फ्रॉम द बेंजीन। नेक्स्ट इज आवर CH3, that is toluene. In the case of toluene, because of the inductive effect as well as the hyperconjugation effect, both effect releases electron to benzene ring, and it is going to increase the electron density at the benzene ring. So obviously this is going to be more reactive towards electrophilic substitution reaction. Next is COCH3. Like we know this is the minus M group as well as the minus I group, and both effect is going to decrease the electron density at benzene ring, and in result what we are going to observe, we are going to observe the reactivity towards the electrophilic aromatic substitution will also decrease. Means highest अगर इसमें ऑर्डर की बात किया जाए तो सेकेंड सबसे ज्यादा, then first will come and then third will be least one. ठीक है, प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख सकते हो कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मैं लिख देता हूं EAS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन। और ये हर क्वेश्चन के लिए काम करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी, जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही कम रिएक्टिविटी। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। So in question number 3, what they have mentioned, the increasing order of reactivity of following compound
फॉर SN1 सब्स्टिट्यूशन इज, तो SN1 सब्स्टिट्यूशन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। इफ कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन इट इज गोइंग टू ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली आई एम टेकिंग दिस compound and I am going to generate the respective carbocation and I will just check the stability of those carbocation. Now अगर हम लोग फर्स्ट A की बात करें तो A will have this carbocation basically। अगर आप Cl को हटा दो this carbocation we are going to get that is primary carbocation। Next what we are going to observe this carbocation which is also primary but here the 3 alpha hydrogen is there and because of 3 alpha hydrogen it is going to stabilize by resonance but here only 1 alpha hydrogen is there। 1 alpha hydrogen inductive effect is there but hyperconjugation effect, we know hyperconjugation effect dominate over its inductive effect and because of that effect what we are going to observe this carbocation is stabilized by hyperconjugation step means obviously with inductive effect will also work at the same time। in both cases this is going to be obviously this is going to be more stable than this one। that means the corresponding alkyl halide will also going to be more reactive than this one। B is going to be more reactive than first one। now अगर next case आप consider करो तो here the case is like this one, this carbocation and OCH3। अब now in this case what we are going to observe this is apply plus M effect on this one and because of the plus M effect benzene is also going to stabilize means this carbocation is also going to stabilize by the resonance of this benzene ring at the same time plus M effect of this OCH3। so mostly this is going to be even more stable than the given carbocation। the last case is like this one, this is the last case, okay, this carbocation in here the obviously this because of the resonance it is also going to be stabilized। now अगर ऑर्डर की बात किया जाए इन सब में ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा C हो जाएगा, C को फॉलो करेंगे D, D को फॉलो किया जाएगा B और B को फॉलो किया जाएगा A। तो C D B ये ऑर्डर जाएगा यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो इन दिस केस दे हैव मेंशन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक वेल नोन रिएक्शन है, 2019 मेंस का ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। क्या बोला जाता है कि इफ दिस कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन और इसको अगर ट्रीट किया जाए, ठीक है, किसके साथ में, KMnO4 के साथ में, alkaline KMnO4 they have mentioned, but in acidic medium, what we are going to observe in this case, irrespective of length of the chain, it is going to generate benzoic acid as a final group. Means this group, this complete group will be converted to COOH like this. It is going to convert it to benzoic acid. So basically we are what we are going to observe here, we are going to observe the benzoic acid as a final product. Clear बात? Next देखिए, तो means option A will be correct. Now question number 5. In question number 5 what they have mentioned, the major product of the following reaction is, क्या है रिएक्शन? तो यहाँ पे इन्होंने क्लोरीन दे रखा है, one chlorine is attached to this benzene ring and one another is attached to this alkyl group. Now we are going to treat with alcoholic KOH. Alcoholic KOH की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन विल प्रोसीड, मीन्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन विल टेक्स प्लेस। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या केस, यहाँ पे क्लोरीन नहीं हटाया जा सकता बिकॉज एनी हाउ इट इज गोइंग टू बी रेजोनेंस विथ दिस बेंजीन रिंग एंड इट इज गोइंग टू गेन डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बट इन दिस सिनारियो दिस क्लोरीन कैन इजिली रिमूव दिस हाइड्रोजन is going to remove by OH minus, at the same time this chlorine will also remove this one. It is going to give the product like this one, this one as the chlorine. Now अब यहाँ से इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है नेक्स्ट स्टेज में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, यहाँ से फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराया, करेक्ट। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में क्या देखोगे कि ये जो है डबल बॉन्ड के नाम पॉलीमराइजेशन विल टेक्स प्लेस लाइक CH2, ठीक है, यहाँ पे CH रहेगा विथ वन बेंजीन रिंग एट क्लोरीन, यहाँ से पॉलीमराइजेशन, वैसे ही फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन और यहाँ से एक CH3 ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है, दैट इज N, करेक्ट। तो ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा फाइनली। तो कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा देख लो आप ध्यान से, डायरेक्टली विथ बेंजीन रिंग, दैट मीन्स
Option A will be correct. Option A will be correct. Means this polymerization, one more carbon is there, na? Okay. जो है in that case option A will be correct one. Correct ना? With chlorine at the para position. Now question number 6 अगर आप देखें तो बोला गया है कि the increasing order of reactivity of following compound towards the electrophilic substitution reaction. Once again electrophilic substitution reaction दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या है, फिर प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ देखिए आप सिंपल सा केस है कि आप देख लो कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा. तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट दैट इज गोइंग टू डोमिनेट बाय इट्स प्लस एम इफेक्ट. नेक्स्ट इज OMe मींस हियर द प्लस एम इफेक्ट विल वर्क. OMe के केस में प्लस एम इफेक्ट काम करेगा जो कि डोमिनेट करेगा इसके माइनस आई इफेक्ट. नेक्स्ट इज आवर Me मींस दिस इज द मिथाइल लाइक दिस. ये केस हो गया and it is going to apply hyper conjugation effect. At the same time inductive effect is going to work on this benzene ring. Next is CN is cyanide जो कि माइनस M इफेक्ट एज वेल एज द माइनस I इफेक्ट काम लगाएगा. तो माइनस M एज वेल एज द माइनस I इफेक्ट. तब इस आइडिया को आप कंसीडर करना बिकॉज ऑफ द दिस इज गोइंग टू अप्लाई प्लस M इफेक्ट. यहाँ पे जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होगी वो होगी B की. B को फॉलो किया जाएगा, B के साथ C जाएगा, C के बाद A और A के विकास में D. तो B C A D ये ऑर्डर जाएगा किसके लिए, द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो D सबसे लिस्ट, देन A C B सबसे हाईएस्ट, यानी कि ऑप्शन C विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं. 7 में क्या बोला गया है कि पॉली सब्स्टिट्यूशन इज मेजर ड्रॉबैक. पॉली सब्स्टिट्यूशन है मेजर ड्रॉबैक किसका होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का. होता क्या, इस आइडिया को आप समझ लेना कि जैसे मान लो आपने इस बेंजीन रिंग को ट्रीट किया CH3 CH2 Cl और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3. होगा क्या इस केस में कि ये जो है एल्काइलेशन तो अकर होगा, नो डाउट एल्काइलेशन विल टेक्स प्लेस, लेकिन दिस रीजन दिस पर्टिकुलर रिंग इज गोइंग टू बी मोर एक्टिवेटेड compared to this benzene ring because of the hyper conjugation effect of these two hydrogen. अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम कर रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन पे इंक्रीज करेगा. अगर इंक्रीज करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सिंपल से यहाँ पे आइडिया, बहुत सिंपल सा आइडिया जा रहा है क्या कि जो है यहाँ पे अगर फर्दर रिएक्शन को स्टॉप करना चाहें तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा. ये फर्दर जो है रिएक्शन में जाएगा. मान लो आप जो है ऑब्वियस सा केस है कि ये इथाइल क्लोराइड प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर तो ये फर्दर रिएक्शन में जा सकता है और अर्थो पैरा पॉलीमराइजेशन विल टेक प्लेस. इन दैट केस जो हम लोग बोलते हैं कि अगर इस तरीके से नहीं फॉलो कर सकते अर्थो ऑब्वियसली अर्थो एंड पैरा बोथ विल फॉर्म. अगर यहाँ पे अगर इस मेथड को नहीं फॉलो किया जा सकता है तो पहले आप एसाइलेशन कराओ एंड देन वी कैन गो फॉर द क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ किसनर रिडक्शन सच दैट वी कैन स्टॉप द पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन को अगर स्टॉप करना है तो यहाँ पे जो है सॉरी पॉली सब्स्टिट्यूशन को अगर स्टॉप करना है तो पॉली सब्स्टिट्यूशन इज मेजर ड्रॉबैक इन द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8. तो इसमें मेंशन किया गया मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज. क्या है रिएक्शन, देखिए आप यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है CH3 और यहाँ पे Cl है. यहाँ से इसको क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ HMu ट्रीट कर रहे हैं हम लोग. तो ये क्लोरीनेशन में जाएगा. ठीक है, पहला स्टेज क्लोरीनेशन अकर होगा, CH2Cl फॉर्म करेगा. नेक्स्ट 1 मोल ऑफ फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा लाइक दिस CHCl2 क्लोरीन. और ये वाटर के साथ जब ट्रीट किया जाएगा हाइड्रोलिसिस विल टेक्स प्लेस. 2 H ग्रुप एक कार्बन पे प्रेजेंट नहीं हो सकते तो फाइनली इट विल रिलीज वाटर मॉलिक्यूल और इट इज गोइंग टू फॉर्म CHO विथ Cl. ठीक है, मींस दिस प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट इन क्वेश्चन नंबर 8. मींस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 में मेंशन किया गया है कि अमंग द फॉलोइंग 4 एरोमेटिक कंपाउंड which will have the lowest melting point. तो यहाँ तो जो है lowest melting point की बात करें तो this compound because this is not polar. अगर नैफ्थलीन की बात करें ये पोलर नहीं है. तो अगर पोलर नहीं है तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लीस्ट होगा. ठीक है, समझ में आती है. इस वजह से दिस कंपाउंड दिस एरोमेटिक कंपाउंड हैव द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि बी विल बी करेक्ट. अदर के केस में अगर देखो ऑप्शन में तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट,
नेक्स्ट जो है CO कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और लास्ट वाले केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। दे आर गोइंग टू मिस अट्रैक्ट वन मॉलिक्यूल, इजीली एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, और उस मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो इसकी वजह से देयर बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन नैप्थेलिक मिक्सचर। ऑर्डर एक बार आप जो है कमेंट करके बताना कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस देयर मेल्टिंग पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, पहला हम लोग का जो ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज obviously that is pyrrole molecule, and pyrrole is going to be aromatic with 6 pi electron. Second is that compound is this one, and this is cyclic planar with 4 pi electron, 4 pi electron, cyclic planar and 4 pi electron, that is basically criteria of, देखा जाए तो ये क्राइटेरिया किसका फुलफिल कर रहा है, एंटी एरोमेटिक। They are fulfilling the criteria of anti-aromatic। वही मुझे चाहिए था कि which is not aromatic। नेक्स्ट देखो आप साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बोनेट, और जो है लास्ट pyridine दिया हुआ है, तो C because A, B, A, C, D are all these three are the aromatic, but B option B it is anti-aromatic। हमसे पूछा गया which is not aromatic means we can go with option B। करेक्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें। इन 11 दे हैव मेंशन टॉल्विंग को ट्रीट किया गया इन्होंने KMnO4 के साथ में ट्रीट किया। तो बेसिकली KMnO4 हम लोग बोले कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज दिस बेंजाइलिक कार्बन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। तो ये फॉर्म कर लेगा कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड। इसको अगर आप ट्रीट करो SOCl2 के साथ में तो क्लोराइड फॉर्म कर लेगा, एसिड क्लोराइड, दैट इज COCl। इस एसिड क्लोराइड को अगर हम लोग किसके साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ में, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट इज गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस प्रोडक्ट C++OH। ठीक है, फर्दर रिडक्शन नहीं होगा बिकॉज वी आर यूजिंग बेरियम सल्फेट, दैट इज बेसिकली वर्क एज द पॉइजन टू दिस कैटलिस्ट। हम लोग इस केस में एल्डिहाइड देखेंगे, न कि अल्कोहल देखेंगे, मींस दैट इन दैट केस प्रोडक्ट डी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें देखिए एक तरीके से कॉलम 1 में इन्होंने रिएक्टेंट दे रखा है एंड द कॉलम 2 में दे हैव गिवन द प्रोडक्ट एज वेल एज द स्कीम ऑफ द रिएक्शन, मींस करस्पॉन्डिंग रिएजेंट दे हैव मेंशन। अब देखिए इस केस में कैसे जो है अप्रोच जाना चाहिए हमारा, तो ऑप्शन ए 1 by 1 कंसीडर करते हैं। इसमें हम लोग को दिया हुआ इथाइन। अब इथाइन के केस में जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये आप देखो कि फाइनल प्रोडक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको देखना है और साथ साथ पैरेलली ये भी देखना है कि रिएजेंट कौन सा यूज किया जा सकता है। तो इथाइन देखते ही एक रिएक्शन हम लोग को बहुत वेल फेमस याद आता है, क्योंकि इधर में अगर देखो कॉलम बी में, कॉलम सेकंड के अंदर तो मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड दिया है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में इसको कन्वर्ट करने के लिए रेड हॉट आयरन हम लोग यूज करते हैं। रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू इसको पास कराते हैं और ये फॉर्म कर लेता है बेंजीन। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शन में देखो तो जो रेड हॉट आयरन दिया हुआ है 873 केल्विन में, मींस आपको हीट तो करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो इस आर इज करेक्ट, मींस ए के लिए आर है। तो ये आइडिया तो लग गया पहले ही, लेकिन हम लोग इस स्कीम को कंप्लीट कर लेते हैं कि पूरा रिएक्शन क्या दिया दे रखा है। इसको फिर इन्होंने फ्यूमिंग HNO3 के साथ ट्रीट किया। वी नो दैट नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस इफ यू आर ट्रीटिंग विद HNO3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन लाइक दिस। अब नाइट्रोबेंजीन से इसको हम लोग जो है नाइट्रोबेंजीन को ट्रीट करें, इसको हम लोग ने बोला कि नाइट्रोबेंजीन के बाद इसको H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 ट्रीट किया गया। तो बेसिकली अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, वंस अगेन ये हम लोग फ्यूमिंग HNO3 H2SO4 दोनों रहेगा बिकॉज इसको साथ हीट किया गया। तो ये फॉर्म कर रहा है कंपाउंड आपका, देखिए आप फ्यूमिंग HNO3 मींस नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस, आई थिंक बिकॉज वी आर टेकिंग इन द गुड अमाउंट हियर, तो इन बोथ जो है डाई नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, इसको आप जो है अमोनिया प्लस H2S भी लिख सकते हो। इसके साथ ट्रीट करोगे तो सेलेक्टिव रिडक्शन विल टेक्स प्लेस और यहाँ से एक जो नाइट्रो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप। इसके बाद इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है NaNO2 विथ HCl, NaNO2 विथ HCl। तो ये वन इसमें से एक NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा डायोजनियम सॉल्ट लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो ये फॉर्म कर लेगा NO2OH।
ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में। तो ये चीज है हमारे जो है मींस आर विल बी करेक्ट फॉर ए। मींस ये कंप्लीट रिएक्शन देख लो, इसका एक बार फॉर्मूला देख लेना, C6H5NO3 दैट इज करेक्ट ओनली। बी को प्रोसीड कराते हैं। तो बी में क्या दिया हुआ है आपका, रिसोर्सिनॉन, कैटेकॉल रिसोर्सिनॉन क्यूनॉन, CRQ याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको किसके साथ ट्रीट किया जाए, तो स्कीम पी अगर देखा जाए, पी के केस में तो ऑक्सीडेशन इसका कोई रोल नहीं है। पहला रिएजेंट आप देखो, पहले रिएजेंट पे फोकस करो कि कौन सा रिएजेंट यूज किया जा सकता है। SnHCl ये भी नहीं यूज किया जा सकता है, रेड हॉट आयरन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, कंसेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जा सकता है सल्फोनेशन के लिए। तो वी आर प्रोसीडिंग फॉर कंसेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि सल्फोनेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो है सल्फोनेशन विल टेक्स प्लेस। तो सल्फोनेशन कहाँ पे जाएगा, ये थोड़ा सा हम लोग देख लें, बिकॉज वी हैव टेकन कंसेंट्रेटेड H2SO4, तो ये फॉर्म कर लेगा मीन्स OH यहाँ पे SO3H, ठीक है, इस तरीके से जोड़ा जा सकता है। इसके बाद इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है HNO3 के साथ में, द प्रेजेंस ऑफ इसको हाँ HNO3 H2SO4 के साथ में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जब आप इसके साथ ट्रीट करो तो नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस, यहाँ पे नाइट्रेशन अकर होगा, यहाँ पे OH NO2 SO3H, करेक्ट ओनली, ये चीज होगा। इसके बाद इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, इसकी में डाइल्यूट H2SO4 के साथ में हीट किया हुआ है, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करने में क्या होगा, एक बार आप देख लो इसको, ठीक है। डाइल्यूट ये जो है ग्रुप यहां से रिमूव हो जाएगा फाइनली, ये बना लेगा OH NO2, ठीक है, ये चीज बन जाएगा। तो इस केस में आपको मिल जाएगा C6H5NO। तो यहां से तो आइडिया लग जा रहा है कि हाँ यस विल बी करेक्ट। सी की बात कर लेते हैं, सी में आपका जो है नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है। अब इस नाइट्रोबेंजीन को किसके साथ ट्रीट किया जाए, क्यों देखो आप SnHCl के साथ, SnHCl इसको ये रिड्यूस कर देगा और फॉर्म कर लेगा, ठीक है, NH2। अब इसको जो है नेक्स्ट केस में आप जो है किसके साथ ट्रीट करो, CH3COCl के साथ, ठीक है। तो ये एसाइलेशन विल टेक्स प्लेस, यहाँ पे एसाइलेशन अकर होगा, ये फॉर्म कर लेगा NHCOCH3, करेक्ट। इसके बाद जो है रिएक्शन के दौरान ये किया गया कि इसको ट्रीट किया इन्होंने कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो पहले से तो आइडिया लग गया था कि हाँ यहाँ से हमारा जो कॉम्बिनेशन जाएगा ये जाएगा Q के लिए, ठीक है। तो वैसे हम लोग इस स्कीम को प्रोसीड करा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको कंसेंट्रेटेड H2SO4 HN, फिर जो है अगर कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया जा रहा है HNO3 के साथ में, तो बेसिकली नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। नाइट्रेशन, यहाँ पे नाइट्रेशन अकर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, नाइट्रेशन विल टेक्स प्लेस एट पैरा पोजीशन, अर्थो स्लाइटली स्टेरिकली क्राउडेड है तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको ट्रीट किया हुआ है रिएक्शन के दौरान, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट किया है, बाद में इसको OH- के साथ हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है। होगा क्या OH- के साथ ट्रीट करने में, ये वाला जो NHCO3 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में और ये NO2 ऐसे ही रहेगा, क्लियर है बात। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला जाएगा C6H6N2O2 चला जाएगा, इस बदल कैसे Q। तो D के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, तो D के केस में चला जाएगा P। अब देखते हैं कि क्या है रिएक्शन के दौरान। मींस नाइट्रो कंपाउंड लिया हुआ है NO2 CH3, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है KMnO4 इन द KMnO4 के साथ हीट करने पे क्या होगा, ये वाला जो CH3 ग्रुप है ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फॉर्म कर लेगा AC जो है AC ग्रुप COOH, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने इसको H+ के साथ ट्रीट किया, मींस बेसिकली जो है वो हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट SOCl2 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये फॉर्म कर लेगा NO2 और ये COCl, और इसके बाद इसको अमोनिया के साथ ट्रीट किया गया। अमोनिया के केस में क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देगा Cl- को, यहाँ से H+ लूज करेगा और ये बना लेगा अमाइड, हो जाएगा NO2 और CONH2। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला लो,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, C7H6N2O3 तो जो है करेक्ट है, मीन्स ये हम लोग का कॉम्बिनेशन जाएगा RSQP, ये करेक्ट जाएगा, तो ये ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, तो इसमें मेंशन किया गया कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू मीन्स म्यू इज नॉट गोइंग टू बी जीरो इन विच केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप पहला क्लोरीन, इस एक एक केसेस को देखते चलते हैं। डाइक्लोरो है, तो इस केस में क्या होगा, डाइक्लोरो में इसका डाइपोल मोमेंट और जो है अपोजिट केस में ये दोनों के दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो म्यू इज गोइंग टू बी जीरो। हम लोग को वो केसेस कंसीडर करना है जहां पे म्यू जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखो कि CN ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, करेक्ट, और यहाँ पे साइनाइड के केस में क्या होगा कि ये लीनियर इस तरीके से जाएगा, बिकॉज ऑफ द लीनियर चेंज आप देखोगे कि वंस अगेन यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो म्यू इज गोइंग टू बी जीरो इन दिस केस आल्सो। नेक्स्ट देखिए OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, अब यहाँ पे OH रहा इस तरीके से, OH रहा ऐसे। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि बिकॉज यहाँ पे डबल इसके अलाउंग रोटेशन इज पॉसिबल, तो कभी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करें, ठीक है, मीन्स वन ओरिएंटेशन ऐसा हो सकता है जिसमें कैंसिल आउट करें, बट अगर नेट वेटेड एवरेज की बात करें, वेटेड एवरेज ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो इन दैट केस म्यू इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, ठीक है। सिमिलर कंडीशन अप्लाई होता है SH के केस में, ठीक है, यहाँ पे भी ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, दे विल exist in the different orientation, but because of the existence of different orientation, it is not going to, the first part is not going to cancel out the second part, and in this case also mu is not going to be zero। इस केस में जो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो देख सकते हो थर्ड एंड फोर्थ विल नॉट हैव द डाइपोल मोमेंट जीरो, मींस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखें तो 14 के अंदर क्या दिया हुआ है, द कंपाउंड PQS, ठीक है, तो एक ये बड़ा सा क्वेश्चन है बट सिंपल है। यहाँ पे देखिए आप द मेजर प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, तो P का केस कंसीडर करते हैं, इसको हम लोगों ने नाइट्रेशन कराया हुआ, ठीक है, तो पहला केस है P की बात करें तो P में जब हम लोग नाइट्रेशन कराएंगे P के केस में, तो यहाँ पे COH ग्रुप है और OH ग्रुप है, ठीक है, तो जब हम लोग नाइट्रेशन कराएंगे इसका P के केस को कंसीडर करना HNO3 विद H2SO4 के साथ में, क्या देखोगे कि जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है OH वो बताएगा कि कहाँ पे नाइट्रेशन होना चाहिए, ना कि COH ग्रुप। तो यहाँ पे पैरा तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, बच जाता है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन COOH और यहाँ पे नाइट्रो OH, करेक्ट। तो ये P के केस में प्रोडक्ट आ जाएगा। देन P के बाद Q की बात करें, Q की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है OCH3, ठीक है, एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट इसमें वर्क कर रहा है कि अगर हमारे पास में एक से ज्यादा बेंजीन रिंग पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ये बताएगा कि रिएक्शन कहाँ पे होना चाहिए, मींस ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू डिसाइडेड बाय विच ग्रुप, यहाँ पे डिस्कशन पे पार्ट बनना है। अब यहाँ पे भी सेम कहानी है कि नाइट्रेशन अगर कराया जाए तो यहाँ पे CH3 भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, OCH3 भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्योंकि OCH3 स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसकी वजह से जो ओरिएंटेशन होगा डिफाइन किया जाएगा OCH3 से न कि CH3 से। यहाँ पे हम लोगों ने OH का हेल्प लिया था, तो यहाँ पे देख लो आप नाइट्रेशन किस पोजीशन पे कराओगे, तो यहाँ पे तो पैरा ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, वी आर गोइंग टू इस ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा कि जो नाइट्रेशन होगा वो होगा ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू OCH3, ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू OCH3, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप कौन सा प्रोडक्ट बन के आ रहा है। नेक्स्ट देखिए आप R की बात कर लेते हैं, तो R के केस में क्या दिया हुआ है NH2 C11O, ठीक है, यहाँ पे फिनाइल। अब देखो इधर तो ये CO ग्रुप हो गया, -M ग्रुप हो गया, और इधर ये +M ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में कि यहाँ से जो डिसाइड किया जाएगा, जो नाइट्रेशन होगा HNO3 विद H2SO4, ये नाइट्रेशन अगर होगा बेंजीन रिंग में, क्या हो जाएगा देख लो, C11O और ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ तो ये +M ग्रुप, +M के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो ये बन जाएगा। तो देख लो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें मेंशन किया गया है इन द रिएक्शन क्या है देखिए आप ध्यान से,
दिस इज NaCO3, इसको इन्होंने HBr के साथ में ट्रीट किया हुआ है। तो होगा क्या बेसिकली रिएक्शन, ये इसको प्रोटोनेट करेगा इसके साथ में और ये फॉर्म कर लेगा OHCH3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे Br माइनस का अटैक होगा लाइक दिस और ये फॉर्म कर लेगा फिनॉल, ठीक है, OH along with CH3Br, इसका फॉर्मेशन कर देगा along with CH3Br। तो देखिए आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इन द फॉलोइंग कंपाउंड द प्रोडक्ट एक्सिस, तो प्रोडक्ट क्या रिएक्शन क्या दे रखा है, देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पे NH ग्रुप है, CO ग्रुप है, देन यहाँ पे बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट केस सिंपल सा केस है कि ये -M ग्रुप है इस बेंजीन रिंग के लिए और ये +M ग्रुप है इस बेंजीन रिंग के लिए। तो अब ऐसा केस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू अगर इस बेंजीन रिंग की बात करें। तो अगर आप नाइट्रेशन कराते हो, ठीक है, मान लो आपने ट्रीट किया HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो नाइट्रेशन विल अकर एट द पैरा पोजीशन, ठीक है, NO2 NHC11O ये फॉर्म करके दे देगा क्वेश्चन नंबर 16 में, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें हम, तो 17 में मेंशन किया गया है लाइक बेंजीन रिंग, ठीक है, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 मींस प्रोपाइल हैलाइड लिया हुआ है और AlCl3 के साथ ट्रीट किया हुआ है। तो होगा क्या कि यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, ये कार्बोकैटायन हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू ये स्टेबल कार्बोकैटायन को जनरेट करेगा। अगर हम लोग इंटरमीडिएट की बात करें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये कुछ ऐसे फॉर्म करके आएगा, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये फॉर्म कर लेगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द क्यूमीन, ठीक है। दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड एज द क्यूमीन। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है ऑक्सीजन के साथ हीट किया हुआ है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये तो वेल फेमस रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले ये फॉर्म करता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाएगा तभी बनेगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से दो प्रोडक्ट देखते हैं, वन इज द फिनॉल एंड अनदर इज एसीटोन। एसीटोन इज यूज एज अ सॉल्वेंट, इसलिए ये माना जाता है कि दिस मेथड इज कैन बी यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बिकॉज द साइड प्रोडक्ट विच इज एसीटोन इज गोइंग टू यूज एज अ सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम लोग देखें मींस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम है, क्या दिया दे रखा है स्ट्रक्चर देखिए आप ध्यान से कि ये कुछ ऐसे ग्रुप है, बेंजीन अनदर बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे NH डबल बॉन्ड होगा CH3, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है FeBr2 के साथ। अब होगा क्या FeBr2 के साथ, ये ब्रोमिनेशन विल अकर। अब ब्रोमिनेशन कहाँ कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो ये बेंजीन के रिस्पेक्ट में +M ग्रुप है, ये -M ग्रुप है, तो बेसिकली ये डिसाइड करेगा कि होना क्या चाहिए। अब अर्थो पोजीशन तो दोनों सब्स्टिट्यूटेड है, बच्चा पैरा, यहाँ फाइनली रिएक्शन आप देखोगे कि पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन अकर हो रहा है, ब्रोमीन यहाँ पे मिथाइल CH3 NH, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे इस केस में, यानी कि अगर देखें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है, मोनोब्रोमिनेशन कराया गया, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो इसमें मेंशन किया गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कौन कौन सा है, पहला देखिए बेंजीन, जिसको 1 मेंशन किया है, वही सेम कहानी है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए देखना है कि किस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। नेक्स्ट इज टॉल्यूइन, ठीक है, CH3, देन क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, एंड देन दे हैव मेंशन नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब समझना इस केस में कि क्या क्या इफेक्ट काम कर रहा है इसमें, तो इसमें तो कोई ग्रुप नहीं है, बट यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करेगा एंड एज वेल एज द इंडक्टिव इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। -I इफेक्ट डोमिनेट करेगा इसके +M इफेक्ट पे, और यहाँ पे -M इफेक्ट डोमिनेट करेगा इसके
माइनस आई इफेक्ट पे। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें से कौन सा होगा, ये सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड के बाद फर्स्ट जाएगा, फर्स्ट के बाद थर्ड, और थर्ड के बाद सबसे लिस्ट हो जाएगा फर्स्ट। तो सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20 बोला गया कि अ सोल्यूशन ऑफ 2-chloro-2-phenyl एथेन, बेसिकली 2-chloro, मान लो आपने ऐसे लिया 2-chloro-2-phenyl एथेन, ये बेसिकली रेसमिक मिक्सचर है, 2-phenyl एथेन, ठीक है। अब इस केस में क्या बोला जा रहा है कि इसको अगर हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई इसका आर कॉन्फ़िगरेशन है, इसको अगर SbCl5 के साथ में ट्रीट किया जाए तो इन दैट केस रेसमाइजेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्यू टू दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। अब SbCl5 क्या करता है, यहां से क्लोरीन को रिमूव करके कार्बोकैटायन को जनरेट करता है, ठीक है, इट इज गोइंग टू फॉर्म कार्बोकैटायन एंड दिस कार्बोकैटायन इज गोइंग टू मींस अगर इसके बाद Cl- का अटैक होगा तो आप देखो ये तो प्लेनार था, अब Cl- का अटैक बोथ साइड से हो सकता है, एबव द प्लेन एज वेल एज द बिलो द प्लेन, इस वजह से यहाँ पे रेसमाइजेशन विल टेक्स प्लेस और R और S दोनों फॉर्म करके, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा क्या है कि जो है जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो तो दोनों आ जाएंगे। मान लो इसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करता है PHCH3Cl, तो यहाँ पे R और S दोनों बन के आएंगे, ठीक है, कार्बोकैटायन के केस में। तो यही हमसे पूछा भी है कि अगर सोल्यूशन ऑफ दैट इज गोइंग टू इन द racemize slowly in the presence of small amount of SbCl5 due to formation of that is carbocation. Carbocation is going to form. Is option D will be correct. Question number 21 देखिए आप 21 में बोला गया कि बेंजाइल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर फॉर द टॉल्विन बाय द क्लोरीनेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग को बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म करना है, ठीक है, CH3 फ्रॉम टॉल्विन, तो इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं क्लोरीन के साथ में, तब क्लोरीनेशन इजीली अकर हो जाएगी, दैट इज CH2Cl, ये फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद aqueous NaOH। यहाँ पे देखो कि टॉल्विन को अगर क्लोरीन के साथ ट्रीट किया जाए, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में अगर रखा जाए, ठीक है, तो ये फॉर्म कर लेगा। मान लो आपने इसको ट्रीट किया क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ H, क्लोरीन इज द एक्सेस अमाउंट, तो ये पहले फॉर्म करेगा CCl3, ठीक है, CCl3, और इसके बाद अगर इसको आप NaOH के साथ में ट्रीट करते हो, ठीक है, aqueous NaOH के साथ में, तो ये 1 by 1 क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और फाइनली ये फॉर्म कर लेगा COOH, बेंजोइक एसिड। ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर 23, तो कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट है इस चीज का, कहीं पे बेंजोइक एसिड दिया, कहीं बेंजाल्डिहाइड भी दिया हुआ है, तो आप एक बार NCERT में मैच करा लेना कि NCERT में फाइनल प्रोडक्ट इसे क्या दिया, बेंजाल्डिहाइड ही दिया होगा वहाँ पे। द रिएक्शन ऑफ टॉल्विन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड गिव्स द प्रीडोमिनेंस। यहाँ पे तो सिंपल सा है कि अगर टॉल्विन को ट्रीट करते हो किसके साथ में, टॉल्विन को अगर ट्रीट किया जाए फेरिक क्लोराइड के साथ में, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो क्लोरीनेशन विल टेक्स प्लेस एट अर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो अर्थो पे हो सकता है क्लोरीनेशन या पैरा पोजीशन पे हो सकता है क्लोरीनेशन, तो ये बना देंगे अर्थो एंड पैरा पोजीशन दोनों बन के आएंगे इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें मेंशन किया गया है कि द कंपाउंड दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। कैसा, सिंपल सा है कि आपको देखना है कि किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो पहला इन्होंने दे रखा है टॉल्विन, ठीक है, पहला केस टॉल्विन दे रखा है। देन देखो आप दूसरा है बेंजीन, बेंजोइक एसिड। देखो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ही देता हूं, ठीक है। तब मैं बात करूं टॉल्विन का केस, तो टॉल्विन में क्या है कि CH3 एज अ प्लस आई इफेक्ट भी जनरेट करेगा एज वेल एज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी काम करेगा। अब इस इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग इज गोइंग टू इंक्रीज, स्लाइटली ज्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन के केस में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, लेकिन हम लोग से पूछा कि विच इज गोइंग टू बी मोस्ट रिएक्टिव, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन से इफेक्ट किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बेंजोइक एसिड। जहां तक बात करें बेंजोइक एसिड की, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है बाय -M इफेक्ट एज वेल एज द -I इफेक्ट।
तो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। रिंग डीएक्टिवेट करने का मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ पुल करेगा और रिंग जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इसका जो रिएक्टिविटी होगा वो कम कर देगा। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन। वंस अगेन सेम कहानी कि नाइट्रोबेंजीन के साथ में भी सेम कहानी ये है कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा बाई माइनस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बेंजीन रिंग पे कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फिर कौन सा होगा, सिंपली ये वाला हो जाएगा हमारा टॉल्यूइन मॉलिक्यूल, बिकॉज द ओवरऑल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी हाइयर इन दिस केस विथ रिस्पेक्ट टू अदर थ्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। तो इन 25 दे हैव मेंशन अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रेडली सल्फोनेटेड। इसमें से कौन ज्यादा इजीली सल्फोनेटेड होगा। सेम कहानी है बट क्वेश्चन इन्होंने, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है इसके पीछे कि हम लोग को देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक, किस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो सकता है। बेंजीन है वंस अगेन, नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, टॉल्यूइन हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज द इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। क्लोरोबेंजीन के केस में माइनस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट भी काम कर रहा है, बट चूंकि माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट ओवर इस प्लस एम इफेक्ट, तो ओवरऑल रिंग इज गोइंग टू डीएक्टिवेट इन द हैलोबेंजीन। तो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसे जाएगा कि बोला गया कि द कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट कैन बी मोर रेडली सल्फोनेटेड, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है, टॉल्यूइन मॉलिक्यूल। ये कहानी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में इन 26 मेंशन किया गया है द रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। इनमें से कौन से रिएक्शन है जो कि मींस अगर रिएक्शन कराया जाए तो हमको 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन मिलेगा। पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में इन्होंने रखा हुआ है दिस कंपाउंड, और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, इसके साथ हीट किया है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि पॉलीमराइजेशन विल टेक्स प्लेस। कैसे पॉलीमराइजेशन होगा, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको दिखाना चाहूं लाइक दिस केस अगर कंसीडर करोगे आप, यहां से दो हाइड्रोजन है वो रिएक्शन में जाएंगे, यहां से रिमूव हो जाएंगे, देन CO को। फिर सिमिलरली अदर के केस में भी वही चीज हम लोग को ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो बेसिकली पॉलीमराइजेशन ट्राइमर फॉर्म करके आएगा और फाइनली ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा लाइक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल, और कंपाउंड फाइनली ये फॉर्म करेगा दैट इज मेसिटिलीन, दैट इज ट्राइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक बार आप इसको जो है पॉलीमराइज करा के देखिएगा, ठीक है, जैसे इसको मैं कर रहा हूं तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, वैसे ही नेक्स्ट वाला जो टॉल्यूइन, नेक्स्ट वाला जो आपका एसिटाल्डिहाइड ग्रुप है वो इसके साथ रिएक्शन में जाएगा, तो ये फाइनली आपको प्रोडक्ट दे देगा दैट इज मेसिटिलीन। देन बी ऑप्शन की बात करें तो बी में क्या है कि ये है आपका प्रोपाइन, और प्रोपाइन को अगर हीटेड आयरन ट्यूब से पास कराते हो, आयरन टू 870 हाई एलिवेटेड टेम्परेचर पे, तो आपको यहाँ पे भी पॉलीमराइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वन जो है मॉलिक्यूल दूसरे के साथ में और दूसरा तीसरे के साथ में, तो ओवरऑल देखोगे कि ये बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है अलॉन्ग विद 3 मिथाइल, ठीक है, मेसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है सी। तो सी के केस में क्या है, इन्होंने दे रखा है दिस इज, ये ग्रुप दे रखा है, ये C++OCH3। ये अगर देखा जाए तो ये जो रिएजेंट लिया गया दैट इज ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये एक वेल फेमस रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड द हेलो फॉर्म रिएक्शन। अब हेलो फॉर्म रिएक्शन में क्या होगा कि ये वाले जो ग्रुप है ना ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म करेंगे, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएंगे, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके बाद इन्होंने ट्रीट किया है इसको साथ सोडा लाइम का यूज किया, ठीक है। तो सोडा लाइम के साथ अगर आप हीट करोगे तो होगा क्या, उस केस में सोडा लाइम के साथ हीट करने पे ये जो है डीकार्बोक्सिलेशन इज गोइंग टू अकर, और फाइनली जो प्रोडक्ट है ये दे देगा आपको बेंजीन। तो यहाँ पे ट्राइमिथाइल बेंजीन नहीं बन रहा है इस केस में, ठीक है, सॉरी अगर देखा जाए ट्राइमिथाइल बेंजीन इसमें नहीं बन रहा है, इस केस में बन रहा था। बी वाज करेक्ट, सी इज वाज इनकरेक्ट। डी की बात कर ले तो डी के केस में क्या है कि कंपाउंड जो आपका दिया हुआ है दैट इज ट्राइएल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट CHO, और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में, जिंक अमालगम विथ HCl, जिंक अमालगम विथ HCl। यहाँ पे ये वेल फेमस क्लेमेंसन रिडक्शन है, और हम लोग को पता है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में जो CHO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। तो फाइनली जो प्रोडक्ट है ये दे देगा आपको CH3 एंड CH3, ये ग्रुप आपको दे देगा पहले। तो यहाँ पे भी मेसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका A, B एंड D, ये 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें मेंशन किया गया है कि अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच गिव टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें से किसमें से टर्ट ब्यूटाइल
टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। देखिए तो वन बाय वन कंसीडर करते हैं। ऑप्शन ए का केस कंसीडर किया तो इसमें बेंजीन का रिएक्शन कराया गया है, एक बेंजीन लिया हुआ है, इन्होंने लिया हुआ है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड और साथ में इन्होंने लिया हुआ है सोडियम एसीटेट, सॉरी सोडियम इथॉक्साइड। अब ये यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि बेसिकली सोडियम इथॉक्साइड एक बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस है, और ये यहाँ पे जो है टर्टरी ब्यूटाइल एल्काइल हैलाइड है। तो इस केस में क्या देखोगे कि एलिमिनेशन विल टेक प्लेस और ये जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। मींस HBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा बिकॉज यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस बेस। तो बेंजीन का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा इस रिएक्शन में, बेंजीन जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो ए के केस में तो नहीं मिलने जा रहा है। बी की बात करें तो बी के केस में क्या इन्होंने रखा है बेंजीन और इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है दिस आइसोब्यूटाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, अब आइसोब्यूटाइल क्लोराइड को इसको अगर हम लोग लेते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, अब ऐसा कैसे कि ये जनरेट करेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर जनरेट करेगा टर्सरी कार्बोकैटायन। तो फाइनली हम लोग जो प्रोडक्ट यहाँ पे देखने जा रहे हैं दैट इज टर्ट ब्यूटाइल, राइट, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन, ये हम लोग देखेंगे। नहीं देखिए सी, तो सी की बात करें तो सी में क्या मेंशन किया गया, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन है और बेंजीन का रिएक्शन इन्होंने कराया हुआ है इसके साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे H2SO4 लिया जा रहा है। तो अब ये कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, H+ इसको प्रोटोनेट करेगा, ये जनरेट करेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर होगा जो बेंजीन रिंग की खासियत है, ये रिएक्शन हो जाएगा और ये जनरेट कर देगा क्या, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। तो यहाँ पे B C करेक्ट है। डी की बात कर लेते हैं, डी में भी सेम कहानी है, बेंजीन लिया गया, राइट, बेंजीन, और इसको ट्रीट किया गया लाइक दिस अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल जनरेट कर रहा है। अब इस अल्कोहल को इन्होंने ट्रीट किया BF3OET के साथ में। अब इसका रोल क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि पर्टिकुलर BF3 एक एसिड है, इस लेविस एसिड है, इसके साथ ये रिएक्शन में जाएगा, एडक्ट का फॉर्मेशन करेगा लाइक दिस वन, और यहाँ से कार्बोकैटायन, फाइनली कार्बोकैटायन जनरेट होगा जो कि रीअरेंज होकर टर्सरी कार्बोकैटायन जनरेट करने जा रहा है और फाइनली आप देखोगे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, और ये फॉर्म कर लेगा टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, कैसे रिएक्शन हो रहा होगा, तो BF3 के साथ में इसका जो है एडक्ट का फॉर्मेशन, फिर ये ग्रुप यहाँ से रिमूव कर दिया जा रहा होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा होगा, वो जो है उसमें हाइड्राइड शिफ्ट होकर के ये टर्सरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो रहा होगा और फाइनली ये दे रहा होगा टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। तो इस केस में अगर देखो तो आप B C D ये 3 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 के केस में क्या है कि द मेजर प्रोडक्ट यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देखते हैं क्या रिएक्शन है। तो बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया गया है लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H+ यूज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे केस क्या देखोगे कि H+ के केस में यहाँ पे जब इसको हीट किया जा रहा है, प्रेशर, हाई प्रेशर और हीट के साथ में, तो ये प्रोटोनेट होगा, कार्बोकैटायन जनरेट करेगा और कार्बोकैटायन का यहाँ पे न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा लाइक दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म इन दिस केस। लेकिन इसको फर्दर इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, दैट इज रेडिकल इनिशिएटर को लिया हुआ है O2 के साथ में। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड द क्यूमीन। ठीक है, ये क्यूमीन हो गया और यहाँ पे इसमें हम लोग देखते हैं कि बाय द रेडिकल इनिशिएटर इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेडिकल इनिशिएटर लाइक H- आल्सो वी कैन यूज, H- लाइट वी कैन यूज, ये फॉर्म कर लेगा जो है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या फॉर्म कर लेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, दिस कंपाउंड विल फॉर्म। इसको जब हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, भी मैं बता दूं कि जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसमें 2 प्रोडक्ट आएगा, एक तो फिनॉल आ जाएगा और एक साथ में एसीटोन आ जाएगा लाइक दिस, ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिनॉल प्लस एसीटोन इज गोइंग टू फाइनल प्रोडक्ट। बट यहाँ पे हमसे यही पूछा हुआ है कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन आप देखो कौन सा है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें मेंशन किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग जो है डिस्कशन में रखते हैं कि जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक इन द नेचर है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है, सबसे लिस्ट स्टेबल होता है, इवन रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता नहीं है, अनस्टेबल होगा। इसमें से आपको बस ये देखना है कि विच कंपाउंड इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर करो। ऑप्शन ए में जो है स्ट्रक्चर कुछ ही, ठीक है, देखो आप
ये स्ट्रक्चर ये रहा। अब यहाँ पे ये हो गया नॉन एरोमेटिक, ठीक है। नॉन एरोमेटिक इज गोइंग टू एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर, लेकिन अगर एंटी एरोमेटिक की बात करें तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये फिर कंपाउंड हमारा है साइक्लोब्यूटाडाइन। दिस सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। दिस इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट वैसे ही बात किया जाए, ठीक है, इस कंपाउंड की, यहाँ पे भी क्या देखोगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दिस सिस्टम इज आल्सो गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक, ठीक है। दिस टू विल नॉट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर। सिमिलरली डी की बात करें तो डी में जो कंपाउंड है लाइक दिस, ठीक है, डी का जो कंपाउंड है ये कुछ इस तरीके से होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ दिस सिस्टम इज एरोमेटिक। तो हमसे पूछा गया था कि विच इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर और अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, विच आर एंटी एरोमेटिक इन द नेचर, यानी कि बी और डी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो इतने आसान प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2012 में पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। 30 के अंदर क्या मेंशन किया गया कि एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन, गलत है, हैव 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज करेक्ट, B is correct. C, B planar, that is also correct. And D, that is cyclic. ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए कि कंपाउंड साइक्लिक हो, कंपाउंड इज साइक्लिक, कंपाउंड प्लेनार और कंपाउंड के पास में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी बोला जा सकता है, ठीक है। ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी करेक्ट होगा। नाउ 31 के केस में क्या मेंशन किया गया, विच कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। इसमें से एरोमेटिक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ये देखिए, कंपाउंड रहा ये, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक, साइक्लिक प्लेनार विद 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। हम लोग को चाहिए कि विच इज नॉट एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी ऑप्शन, तो बी के केस में क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज रहा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक इन द नेचर, ठीक है। नेक्स्ट सी देखिए, निगेटिव चार्ज, इसकी बात करें दिस इज गोइंग टू बी नॉन एरोमेटिक वन से, ठीक है। हमसे पूछा था कि नॉट एरोमेटिक, ठीक है, तो हम लोग को एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक नहीं देखना है, दोनों चीजें देखना है। नॉट एरोमेटिक मींस एंटी एरोमेटिक एज वेल एज द नॉन एरोमेटिक, ठीक है। सबका क्राइटेरिया आपको पता होगा। डी ऑप्शन देख लीजिए, तो डी भी हमारा इस केस में 1111 ये भी एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो पूछा गया था विच इज नॉट एरोमेटिक, ठीक है, तो बी सी डी ये 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 32 के केस में 32 में मेंशन किया कि टोल्यूइन व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe गिव पैरा ब्रोमोटोल्यूइन एज अ मेजर प्रोडक्ट बिकॉज द CH3 ग्रुप इज, अब देखो सिंपल सा केस है कि इसमें बोला है कि पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होगा, ठीक है, गिव्स ऑफ पैरा। जब इसको हम लोग CH3 को ट्रीट कर रहे हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, इस गिव्स पैरा ब्रोमो, इस गिव पैरा ब्रोमोटोल्यूइन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है ये पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, पैरा डायरेक्टिंग है। नेक्स्ट डिग्री मेटा डायरेक्टिंग गलत है। एक्टिवेट द रिंग बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज आल्सो करेक्ट। डी मेंशन किया है, डीएक्टिवेट द रिंग, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 33, तो 33 के केस में है कि अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेक प्लेस, किसमें से पॉसिबल होगा, कैनिजारो रिएक्शन, नो दैट इज नॉट एग्जैक्टली मींस जरूरी नहीं है कि हो। फिर उसी तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यस इन दैट केस जो है हम लोग का इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा अगर एल्काइलेशन कराते हैं। सिमिलरली क्लेमेंशन रिडक्शन, नो कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है। रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन में भी जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप जाकर जुड़ता है बेंजीन रिंग में, तो बी एंड डी इज करेक्ट, ठीक है। आप ये चारों नेम रिएक्शन एक बार देखते जाना कि किस तरीके से इस रिएक्शन को कराया गया, ठीक है। नेक्स्ट 34 के केस में बोला गया कि एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंट इन द बेंजीन रिंग ओरिएंट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू द मेटा पोजीशन, गलत है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंट ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, न कि मेटा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। तो दैट इज इनकरेक्ट, बेसिकली दैट इज फॉल्स, स्टेटमेंट इज गिवन, स्टेटमेंट इज फॉल्स। 35 के केस में इन बेंजीन कार्बन यूजेस ऑल 3p ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इन बेंजीन अगर बात करें, नहीं बेंजीन के केस में
दो ही p ऑर्बिटल यूज करते हैं, बिकॉज इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इट इज गोइंग टू यूज 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल, px py. इट इज नॉट गोइंग टू यूज pz ऑर्बिटल और सम एनी p ऑर्बिटल इन दैट, बिकॉज यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है, तो एक तो पाई बॉन्ड में जा रहा है, तो वो पाई बॉन्ड में अगर जा रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है, दो ही p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का लेक्चर नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो रिमेनिंग सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।